प्रदेश की सियासत को देखें तो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है। जो अबुद्ध लोग हैं, आज भी जो अशिक्षित लोग हैं, उनकी सुध कौन लेगा? सारे लोग तो प्रबुद्ध लोगों को खोज रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर उनकी बात करता है जिनके आजादी के 75 साल में अभी शिक्षा नहीं पहुंची, रोजगार नहीं पहुंचा, सम्मान नहीं पहुंचा। मैं अभी गया था झांसी, एक जाति है बरार। झांसी में 19 विधानसभाएं हैं। बरार जाति के साथ आजादी के 75 साल वो घटना है कि अगर वो किसी से टच हो जाता, छुआ जाता है, तो लोग नहा करके पानी पीते हैं। इतना छुआछूत उसके साथ भेदभाव। वाल्मीकि वहां है। मुझे तो आंख से आंसू आने लगा उस घटना को सुन करके। 4 लड़के आए थे मिलने मुझे, जब मैं मिला तब मुझे लगा कि नहीं, इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। अच्छा। तो ये आज आजादी के 75 साल में ये घटना। एक तरफ लोग प्रबुद्ध सम्मेलन की बात करते हैं, तमाम तरह की योजना करते हैं। हम तो कहते हैं सीधी सी बात, यानी सीधे सीधे हमला बीएसपी पे कर रहे हैं। नहीं, हमारा हालात जो संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, तो फिर उनके साथ अन्याय क्यों? फिर ये जो गरीब कमजोर लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ अन्याय क्यों? आज उठा के आपको बता दूं, 1700 थाने हैं, एक भी थाने पर न बंजारा है, न भैलिया है, न यारक है, अरबंसी, न खंगार है। प्रजापति है, पाल है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, निषाद नहीं है। अहिर गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिंद, मला, जोल्हा, दुनिया, सारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्रह्मा, बनिया, लाला, गुड़, खरवाल, भूमिहार, नाई, हर जाति में गरीब है। फिर गरीबों की बात क्यों नहीं हो रही है? नहीं तो फिर जब हर जाति में गरीब हैं तो गरीबी की बात होनी चाहिए ना, इन जातियों की बात नहीं होनी तो चाहिए। फिर प्रबुद्ध की चर्चा सारी पार्टी फटफट आप एकदम गिनाए जा रहे हैं ना, एकदम लग रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। चलिए, बीएसपी के ऊपर लग रहा है ज्यादा नाराजगी है। काहे को मतलब अभी तक तो बहुत तारीफ हो रही थी मायावती की कि उनके शासन के जैसा कोई शासन नहीं, और मतलब ये थोड़ी सी चोट है क्या? मतलब मुख्तार अंसारी के बहाने भी आप हमला कर देते हैं। मायावती जी, आज भी मैं आपके मंच पे कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो लॉ एंड ऑर्डर मायावती जी के शासन में था, वो किसी के शासन में नहीं है। आज भी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। गरीब, कमजोर, वंचित समाज के लोग थाने जा रहे हैं, जाति पूछ करके गाली दिया जाए, जाति पूछ करके मारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के समय नहीं था ऐसा, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वहां क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, आपने सवाल किया तो सवाल का जवाब आप लखनऊ के 1090 पर खड़ा हो जाइए, मायावती जी दिखेंगी। जो आप नीचे आइए, गोमती रिवर फ्रंट, अखिलेश यादव दिखेंगे। आप 1090 से एयरपोर्ट चलिए, मायावती जी दिखेंगे। मैं तो 2 साल सरकार में था, लखनऊ में एक चींटी मार के अगर एक डूहा भी बनाई हो इस सरकार तो बता दे। सरकार ने किया काम। जहां हम बैठे हैं 2019 में इन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया, मैं उस समय सरकार में था, और कुंभ का रिजल्ट क्या है? कैग ने रिपोर्ट दे दिया कि मोपेड और मोटरसाइकिल के नंबर ट्रैक्टर का दिखा करके मिट्टी की ढुलाई हुई। कैग ने करोड़ों रुपए का घोटाला दिखा दिया। हम तो कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, तो कैग की रिपोर्ट को लेकर के यूपीओ को घेर करके सरकार हटा दिया। तो कैग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा दे, दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल आ जाता है, जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से आप बयान देते हैं, बीजेपी से तलखी है, नाराजगी है, या योगी से? हमारी तलखी किसी से नहीं। हमको अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। आज जरूरत है, जिस बात को लेके मुझे कमरे में जो समझाया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, सत्ता से बाहर बीजेपी थी तो दोष देती थी यादव का, पटेल का, दोष देती थी गुप्ता का, चौरसिया का कि ये लोग हिस्सा लूट रहे हैं, ये अति पिछड़ों को हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इस बात को लेकर के अमित शाह जी से, ओम माथुर जी से बात हुई। उन लोगों ने कहा कि हम 2001 में राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के बंटवारे को। सरकार तब तक चली आई, जब तक रिपोर्ट आई सरकार चली गई, फिर रद्दी की टोकरी में था। उसी को लागू करने के लिए मैं अमित शाह जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले, यानी कि मतलब आपकी ये मांग मान ली जाए तो आप योगी जी को मान लेंगे, क्योंकि सीएम को लेकर, सीएम कैंडिडेट को लेकर भी आप सवाल उठाते हैं। नहीं, देखिए, योगी जी में एक खासियत है, हाँ। मेहनती हैं, हाँ। ईमानदार हैं, हाँ। लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने भी अधिकारी हैं, उसमें से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आपकी, योगी जी मेहनती हैं, ईमानदार हैं, बस अधिकारी हैं जो बेईमान है। यानी योगी जी तो सही है? योगी जी सही हैं, मैं तो कह रहा हूँ योगी जी सही हैं, महात्मा है, साधु हैं। अरे वाह। लेकिन हाँ। वो बीजेपी के गिरफ्त में हो गए हैं। अच्छा। पहले वो हिंदू वाहिनी में थे, हाँ। तब तो सच बोलते थे। अच्छा। लेकिन जब से बीजेपी के गिरफ्त में हो गए हैं, हाँ। तब से वो नागपुर की हवा लग गई है। तो घपला जो है वो सारा बीजेपी में, योगी जी नहीं। योगी जी तो संत हैं।
बिल्कुल ना, संत हैं, और हाँ, मोदी जी भी अच्छे हैं, अच्छे हैं। मोदी जी भी अच्छे हैं, योगी जी भी अच्छे हैं, बस गड़बड़ तो पार्टी में है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलिए अपराधी हिलता है, उधर से क्लीन चिट हो जाता है। अभी आपने देखा यूपी तक की बैठक के इस मंच से एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि योगी जी ईमानदार, कर्मठ, खूब तारीफ कर रहे हैं योगी जी की आप। वही योगी देखिए, जो जी सच्चाई है जिनका- उसको कहूंगा, चाहे कोई चलिए, हो। बहुत मतलब बड़ी बात है। नहीं, चलिए, जो सच्चाई है उसको कहता हूं। लेकिन गोल गोल बहुत घूमते हैं आप, नहीं, हम घूमते नहीं, बहुत घुमाते घूमते हैं। हैं, कभी कुछ कह देते तो कभी कुछ कह देते। सब लोग बड़े परेशान है कि राजभर जी की किस बात को मान ले। कभी कहते हैं कि भैया मतलब गाय की 2 सींगे, कभी कहते हैं नहीं भैया हम तो देखे ही नहीं, दोनों सींगे गायब हो गई, कभी कहते हैं 4 सींगे हम तो देखे थे, उस दिन आपने नहीं देखा। ऐसे लोग कहते हैं बहुत घुमाते रहते हैं आप। नहीं नहीं, काहे? देखिए, हम घुमाते इस नाते हैं, हाँ, मतलब लोग मान लो कि 75 साल घुमाते से हैं। हमको घुमाए लोग 75 साल से हमको घुमाए हैं, हाँ। तो हम अगर उनको 4 साल से घुमा रहे हैं तो क्या तकलीफ है? हम्म जरा आप भी घूम के देख लो। हम्म आज अभी चर्चा मैं सुन रहा था, बड़े भाई संजय सिंह जी से वार्ता मैं सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी लगी। हम्म जो काम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर पाई, मिनिस्टर होते हुए विपक्ष की भूमिका निभाया हूं। 2 साल विपक्ष की भूमिका, और सदन से लेकर सड़क तक उन्हीं की आवाज बोलता हूं। जो गरीब, कमजोर, वंचित है, पिछड़े, दलित हैं, उनकी आवाज बोलता हूं। इस नाते लोगों को पीड़ा है कि उसको क्यों जगा रहा है? अच्छा, उसको जगा रहा है जो आजादी के 75 साल में राजनीति का चस्का नहीं पाया, शिक्षा का उसको स्वाद नहीं मिला, रोजगार का उसको स्वाद नहीं मिला, नौकरी उसको नहीं मिली, उसको जगा रहे हैं। लेकिन राजनीति का चस्का जिसको लग जाता है वो ना, वो मुद्दों से भटक जाता है। ठीक है, ओम ये थोड़ी- प्रकाश राजभर को भी लगा है, 42 साल हो गया। अच्छा, चलिए इसे बात करेंगे कि भाई ये राजनीति का चस्का या फिर मुद्दों की बात हो कहाँ तक आगे बढ़ती है। लेकिन कहा जाता है कि जैसे अभी आप कहते हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सपा कोई कुछ नहीं किया, मतलब बसपा कोई कुछ नहीं किया, लेकिन बार बार ताक इन्हीं सबकी तरफ रहे हैं। कभी कहते हैं कि योगी मठ में बैठे हैं, अखिलेश आए कुर्सी पे बैठे सीएम की हैं, फिर कभी कहते हैं कि मायावती में वो सबसे बड़ी काबिलियत थी, कांग्रेस को भी कहते हैं कि इनमें बड़ी मतलब कुवत है, ये कर सकते हैं। आज उन्हीं के खिलाफ मतलब वही करे, गोल गोल घूमते रहते हैं, कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते। नहीं नहीं, देखिए, जब सवाल या फिर ऐसा है कि हम टटोल लेते हैं अंदर अंदर, क्या है अगर कहीं से कुछ बात बन गई तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ठीक है। देखिए, 2 साल सत्ता में था, टटोल रहे हैं आप अपने लिए। 2 साल सत्ता में कोई था। कुछ नहीं कह रहा तो बुरा लग रहा है, इसलिए नहीं ऐसा नहीं, बोल 2 साल में सत्ता में था। रहे हैं। हाँ, चुनौती देता हूं, अच्छा, 9 जुलाई 2016 को भाजपा से समझौता हुआ, आपके मंच पे चुनौती दे रहा हूं। 8 महीना 24 कार्यक्रम किया, अमित शाह जी आए, लाखों लोगों को जुटाया, 1 रुपया भी बीजेपी कह दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। 1 रुपया नहीं, 8 महीने। हम वो चीज नहीं है। हम उनके पास अपने मुद्दों को लेके गए कि प्रदेश में 2 तरह की शिक्षा क्यों, अमीर का बेटा कानून क से कंप्यूटर और गरीब का बेटा क से कबूतर, ऐसा नहीं। एक देश, एक संविधान, एक प्रधानमंत्री, तो एक शिक्षा के नाम पर एक समान शिक्षा होनी चाहिए। ये सवाल हम लेके गए थे। अभी संजय भाई जो बात बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। 300 यूनिट बिजली जो फ्री देने की बात, आज जरूरत है गरीबों को। फिर वही बात है, वो उनसे भी हमारा सवाल था, हम पूछ नहीं पाए थे वही आपसे कि बैसाखी थमाने से अच्छा है ना कि पैरों पे दौड़ना सिखा दीजिए, आप रोजगार थमा दीजिए, है ना। तो रोजगार, ठीक है, हमारा आप सवाल का पुत्र उड़ा दिए हमारे सवाल का। हम पूछे कि कभी कहते हैं कि साइकिल के साथ जाएंगे, उस पर बैठेंगे, कभी कहते हैं हाथी की सवारी कर जाएंगे, कभी कहते हैं कि भैया पंजा पकड़ के हम सियासत में सत्ता तक पहुंचा देंगे, पहुंच जाएंगे, मतलब लेकिन स्थिरता कहीं नहीं है। फिर नहीं, आप उन्हीं को कहते हैं अखिलेश यादव कमरे में बैठ के सियासत नहीं, करते हैं, स्थिरता है। फिर मुख्तार अंसारी को मसीहा बता के मायावती पर निशाना साध देते हैं। देखिए, आपने 2 सवाल आपके आए, हाँ। कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा। विकास की बात जब आती है तो फिर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस ने किया, पूरे देश में जो काम किया है, आज सरकार है, बीजेपी नहीं कर पाएगी, ना कभी जीवन में कर पाएगा कोई। जो कांग्रेस ने किया है, उसी की बनाई हुई संपत्ति को मोदी जी बेच रहे हैं। अब आप सपा की बात करें, बसपा की बात करें, एक अनवरत प्रक्रिया है। जो भी सत्ता में आएगा, वो जो बना हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। कोई अच्छा करता है, कोई उसी को बचा के रख दे, वही लायक है। और आपने मुख्तार अंसारी, बीजेपी के लोग माथा टेकने जाते हैं फाटक पर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, मसीहा है वो, तो आप कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं, एक जेल में बंद बाहुबली नेता मसीहा है। मायावती जी जब बहुजन समाज पार्टी मुख्तार अंसारी जी ज्वाइन करते हैं, तो मायावती जी ने बयान दिया था कि ये माफिया नहीं, ये गरीबों का मसीहा है। ये मायावती जी का बयान मैं बोलता हूं, उन्होंने कहा था। और मैं अपनी आंख से देखा हूं, जिसको भी चुनाव, गाजीपुर, बनारस, बलिया, मऊ, प्रतापगढ़, जिसको चुनाव लड़ना होता है, चाहे वो एमएलए लड़े, प्रमुखी लड़े, एमएलसी लड़े,
वो जाकर के फाटक पे माथा टेकता है, आशीर्वाद लेके आता है, और तो और चिट्ठी लिखवा के जेल से ले आता है, उसका फोटो कापी बंटवाता है कि ये भैया हमको सहयोग मिल, समर्थन मिल गया, हमको वोट दीजिए, वो बंटवा करके वोट लेते तो हैं। अभी माथा टेक रहे हैं। नहीं, हम तो, हमारी तो उनकी दोस्ती है, हमारी उनकी दोस्ती, बीजेपी से लड़ा, कम से कम हमको 15,000 मुसलमान वोट दिया, जबकि मैं बीजेपी के साथ था। यानी कि मुख्तार अंसारी इसलिए जरूरी लग रहा है कि मुसलमान वोट मिल जाएगा। नहीं नहीं, देखिए मुसलमान जरूरी नहीं, अगर उनके सही इतिहास को पढ़ेंगे, वो गरीब, कमजोर, वंचित समाज के ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार जो होता है उसके खिलाफ जंग किया, इस नाते उसको माफिया कहा जाता है। अच्छा, माफिया का मतलब जो अत्याचार के खिलाफ जंग करे, तो हाँ, इसलिए ये सरकार माफिया। की जो लोग नई चर्चा परिभाषा कर रहे हैं आप माफिया की। नहीं नहीं, वो जो कहते हैं, जो लोग कहते हैं, वो चले चला शेरपुर में मार करके कम से कम 200 लोगों को तालाब में फेंक दिया गया, कोई हिम्मत नहीं जुटाया। अगर हिम्मत जुटाया तो अफजाल अंसारी मुख्तार वहां गया उस तालाब से निकालने के लिए लाश, कोई नहीं गया, प्रशासन की हिम्मत नहीं थी उस समय, कोई नहीं दिखाई दिया कि कम से कम ईमानदार शरीफ लोग जाके वहां मदद करें किसी की। गांव छोड़ करके भाग गए, आज कम से कम हजारों परिवार गांव छोड़ दिया, जाके दूसरी जगह बस गए। तो ऐसे नहीं हम बोलते हैं, उन्होंने धरातल पे काम किया है। 5 बार, अच्छा मान लिया हमने सब कुछ गलत हो, 5 बार से वो एमएलए है। क्यों एमएलए है? अच्छा, जनता क्यों वोट देती है? उसको तो हरवा देना अरे चाहिए। वोट तो कई तरह से मिलता है कैसे ना, मिलता आप ही है? खुद ही बोलते हैं बीजेपी वाले भी कैसे कर लेते हैं, वोट पा जाते हैं। तो वैसे तो जनता जिताई, अगर बीजेपी को 312 सीट दिलाई पिछली बार, और ऐसे 14 में 19 में ऐसे इतना एक तरफा वोट दे दी, तब तो फिर बीजेपी की स्वीकार्यता, वो भी बढ़िया काम कर रहे नहीं हैं, नहीं, वो भी मसीहा होंगे, देखिए तभी लोग 14 जिताते हैं। साल 14 साल बीजेपी लगातार भगवान राम की तरह भटक रही थी, कोई सहारा नहीं मिला। अनुप्रिया पटेल जी मिली, ओम प्रकाश राजभर, तब उनकी नैया पार हुई। तो 14 में नैया पार हो गई। हाँ नहीं, 17 में। माहौल तो 14 नहीं नहीं, में, 17 की बात मैं कर रहा हूँ, 71 सीटें यूपी तो की 14 बात में कर मिल रहा गई थी, माहौल तो बदल ही गया था हूँ, यूपी की में। बात कर रहा हूँ। और 14 में आपके यूपी मंच में पे, तो माहौल बदल ही आपके गया मंच था। पे फिर कह रहा हूँ, हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, 2022 बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके दिखाऊंगा। कैसे? आप देखते जाइए, सवाल तो ये कैसे? ओम प्रकाश राजभर का खाली खेल देखते जाइए। वही तो खेल ही समझ 27 अक्टूबर, खेल समझ में नहीं आ रहा कि 27 अक्टूबर सबको इनविटेशन दे चुके हैं ये अब तक, सबको इनविटेशन दे चुके हैं, लेकिन राजभर किसी को रास पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, मतलब क्यों नहीं भाई पहल हुई? अभी आपने अखिलेश यादव को हमारे यूपी तक से बात करते हुए कहा कि अक्टूबर तक की डेडलाइन है, अक्टूबर तक अखिलेश यादव अगर बात करते हैं आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पहल करेंगे। तो अखिलेश की साइकिल का हैंडल कुछ घुमा है इधर आपकी तरफ, या फिर आप ही जाएंगे उनके घर पहुंचेंगे चाय वाय पीने, स्वतंत्र देव के पास चाय पीने? साइकिल में अगर हवा भरवानी है तो बिना ओम प्रकाश राजभर के कोई हवा भरने वाला नहीं है, ये भी बात है। वैसा ही नहीं, हम बता तो रहा हूं, 27 अक्टूबर को एकदम पर्दे पर आएगा, जैसे आपका है ना यूपी तक बैठक, ऐसा ही वहां पर्दे पर पूरा है? देश देखेगा, आप दिखाएंगे। क्या क्या दिखाएंगे? 27 अक्टूबर। अच्छा तो मतलब 27 अक्टूबर तक बिल्कुल वो तारीख नोट कर लीजिए। और हमने पूछा भी, मेरे अभी तक तो कुछ पहल नहीं हुई ना, थोड़ा भी कुछ हैंडल वैंडल घुमा देंगे साइकिल का? अब 27 अक्टूबर आ जाए, इंतजार और सही है ना, एक एक दिन गिन रहे हैं, दिन रात गिन रहे हैं। अभी तो ढेर टाइम है ना, अभी महीनों से ज्यादा है। अच्छा फैसला तो जैसे होता है ना कि ऑन स्पॉट फैसला हो जाता अच्छा, ऑन द स्पॉट फैसला कर देंगे या? अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि राजभर जी खुद एक बड़े दल के लिए उनका साथ होना जरूरी है, किसी बड़े दल का, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे दल कुछ अकेले नहीं कर सकते आप। नहीं कर अपना दल भी बखूबी ये चीज समझ रहा है, या तो सब जुड़ जाए, निषाद वाले भी तो आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, वो भी तो बीजेपी में ही। अभी आपके चैनल पे ही, अभी आपके इसी कार्यक्रम में मुकेश साहनी जी का बयान आपने सुना होगा। अरे जो खुद बैसाखी पे चल रहा हो, जिसका भी खुद का जनाधार नहीं, वो आपको कैसे दौड़वाएगा? जब तक किसी को कोई सहारा न मिले तब तक तो सहारा लिया। ऐसा ना हो कि छोटे छोटे जो दल हैं उनको मिलाकर आप एक बड़ी बारात तो निकाले, लेकिन दूल्हा कोई और बन जाए। अगर दूल्हा बन जाए तो हमारा जो मकसद है वो तो पूरा हो जाएगा। दूल्हा तो बनेगा, आप किसकी पार्टी का बनता है, कौन से बाराती का दूल्हा बनता है, वो बड़ी बात है ना। हमारा मकसद पूरा होगा। जो हम सत्ता छोड़ के आए हैं, जो कह के आए हैं। नहीं तो इस समय तो आपको एक सहारा चाहिए ना बड़े दल का। बड़े दल के पास वोट कहाँ है? अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही छोटे छोटे दलों समझौता करेंगे, कांग्रेस चिल्लाना शुरू कर दिया, भाजपा छोटे छोटे दलों को घेर रही है। ओवैसी सर, टाइम खत्म हो रहा, मुझे हिंट मिल गया है। ओवैसी को लेकर चाचा जान कहा जा रहा है ओवैसी को, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मूल समस्या से ध्यान भटकाने के लिए महंगाई जान, बेरोजगारी जान, शिक्षा जान, इस पे तो चर्चा नहीं है। जरा महंगाई जान पे डिबेट कर ले कोई।
कहां गया गैस सिलेंडर? 400 से गया 900 पार। फिर सरसों का तेल 50 रुपया से गया 200 पार। पेट्रोल 60 रुपया से गया 100 पार। डीजल 3-4 रन और बाकी है शतक लगाने में। तो अरहर की दाल 55 रुपए से गई 125। जरा चर्चा कर ले कोई। जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। कोई खुश नहीं है इस सरकार में। ना व्यापारी खुश है, ना छात्र खुश है, ना नौजवान खुश है, ना किसान खुश है, ना नेता खुश है। कोई खुश नहीं है। मैं गवाह हूं। ओवैसी है साथ में, बस ठीक है। बिल्कुल ओवैसी साथ में। ओवैसी राजभर से खुश है बस, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। ओवैसी हमारे साथ हैं। हाँ, अच्छा 21 तारीख को हमारी उनकी मुलाकात लखनऊ में होगी। अच्छा, और चंद्रशेखर के साथ भी आपकी फोटो आई थी? अभी बात हुई है। चंद्रशेखर के साथ भी फोटो आई थी? चंद्रशेखर जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, तो सब तो आपके साथ हैं और कोई है भी नहीं, ये बड़ी बात है। चलिए, दाल किसकी कितनी गलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो सबसे खास बात रही कि योगी जी की तारीफ करके गए, बड़े पॉजिटिव नजर आते हैं राजभर जी। सब में कुछ ना कुछ खूबी ढूंढ ही डालते हैं। चलिए, शुक्रिया राजभर जी, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे पॉजिटिव होकर चुनाव में जाइए और खाली जाति पे सियासत ना कीजिए, क्योंकि जहूराबाद की जनता कहती है कि भैया ये काम वाम पे कम और सियासत पे ज्यादा जोर मारे हैं जाति की। जब तक तहसील में जाति प्रमाण पत्र मिलेगा हाँ। तब तक जातिवाद होगा। अच्छा, चलिए यानी इन्होंने साफ कर दिया कि सियासत इनकी जाति पे ही रहेगी। लेकिन देखिए, अब कि 27 अक्टूबर की जो तारीख बताए हैं कि इसी बड़े फ्रंट पे दिखाएंगे, तो हम नजर बनाए रखेंगे, आपसे पूछेंगे। तो आगे ये सिलसिला हम बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजभर जी इस बैठक में आने के लिए और अपना पूरा विजन बताने के लिए और गोल गोल घुमाने के लिए और घूमने के लिए भी।